पीर पंजाल की चट्टानों के बीच बनी करीब 9 किलोमीटर लंबी 10,000 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी हाईवे टनल, एशिया का जो लार्जेस्ट टनल बनने जा रहा है इंडिया में, चाइना ने भी नहीं बनाया, उसके अलावा किसी और मुल्क ने नहीं बनाया, सिर्फ इंडिया ने बनाया एशिया का लार्जेस्ट टनल, वो भी जम्मू कश्मीर में। क्योंकि उसके पास वो मुल्क है, वो उसको अपनी तरफ करना चाह रहा है, इसलिए वो उस पर यानी कि उसके वहाँ टनल बनाया जा रहा है। केवल जम्मू कश्मीर में हमें जब अभी तक हमारी सरकार आने के पहले जम्मू कश्मीर में टनल लगभग नहीं थी। अभी 27 टनल हमने बनाई है, 10 बन गई है, 17 में काम चल रहा है और 22 अन्य टनल का हम निर्माण करने जा रहे हैं। मॉडर्न इंजीनियरिंग का एक ऐसा अजूबा जो दुनिया में और कहीं नहीं है। नरेंद्र मोदी ने खास तौर पर, अगर हम बात करते हैं सिनेमा घर की तो वो वहाँ पर मौजूद है, बात करते हैं ब्रिजेस की तो वो भी वहाँ पर मौजूद है, स्कूल्स भी वहाँ पर बनवाए गए हैं। अब एशिया का सबसे बड़ा टनल बन रहा है वहाँ पर। आपकी रियासत इस टाइम कोई बोले कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, हम लोगों के दिल दुखते हैं, क्यों नहीं दुखते? हमारे कश्मीर के लिए क्या किया गया? कुछ किया गया कश्मीर के लिए? जब आर्टिकल लगे, दूसरे सिस्टम हुए, भाई हम पाकिस्तानी है, जब आर्टिकल इंडिया ने खत्म कर दिए तो भाई हमें ट्रेनिंग दो, हम इंडिया से लड़े। ये टनल बनाने में करीबन 15 लाख क्यूबिक मीटर मटेरियल इससे एक्सकेवेट हुआ। इसमें करीबन 4.5 लाख क्यूबिक मीटर कंक्रीट लगी है और 70 से 75 हजार टन इसमें स्टील लगी है। इंडिया के जितने भी किस्से और कहानियां हैं वो तमाम के तमाम फैब्रिकेटेड हैं, वो कॉन्कॉक्टेड हैं और वो तमाम के तमाम मौजू रिवायात पर मबनी है और वो एक मन घड़त ज़्यादा है और मन घड़त अप्रोच है। मेरी बात समझ रही हैं आप? मैं कश्मीर की बात करता हूँ, जब हमारे पास आज़ाद कश्मीर, हमारे हुक्मरान ने, हमारी सियासत, हमारी गवर्नमेंट ने हमारे कश्मीर भाइयों के लिए क्या किया आज तक वो यानी कि ना उसको, उनके पास हमारा मुल्क तो आज़ाद कश्मीर तो है, लेकिन उसमें वो यानी सहूलतें नहीं दे रहे उसको, जबकि हमें सहूलतें देनी चाहिए उनको। हम जम्मू एंड कश्मीर की भी बात करते हैं कि वो भी हमें दे दिया जाए ताकि इसकी हालत हम आज़ाद कश्मीर जैसी कर दें। कैसे कर दें? इनसे अपना जो पाकिस्तानी के हवाले है वो तो इनसे संभल नहीं रहा। अच्छा नहीं है कि वो अलहदा ही रहें, अलहदा रियासत रहें। बिल्कुल ये बात सही है कि अब हमारे हुक्मरानों को देख लें, वो सिर्फ अपने कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं, इक़्तिदार उन्होंने हासिल करने, उनका ये ध्यान ही नहीं है। वो इवन के वो तो बलोचिस्तान में भी घुसे हुए हैं, तो वो बलोचिस्तान से जो हालात इन्होंने पैदा किए हैं वो तो बलोचिस्तान भी ले लेंगे, जो हमारे पॉलिटिकल हालात हैं। कश्मीर की बात करता हूँ तो जनाब मुझे बताइए, आज तक 75 सालों में आज तक कश्मीर के लिए हमारे हुक्मरान, हमारी सियासत ने, हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। वो 5G पे पहुंच गए हैं, हमारा 4G नहीं ठीक चल रहा। इधर कोई छोटा सा इवेंट आता है, नेट सर्विस चली जाती है, लेकिन उसमें भी वो इतनी डेवलपमेंट कर रहे हैं, वहाँ पे टनल्स बना रहे हैं लोगों की सहूलत के लिए, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कोई सीन नहीं है। तो मैं कहता हूँ कि वो लाख दर्जे बेहतर है हमसे। वो अगर जितना भी हमारा तनाज़ा होना, हम हेट फैला रहे हैं, लेकिन वो लाख दर्जे बेहतर हैं। गैर मजहब क्या चाह रहा है इस टाइम? वो क्या कर रहा है? आप फलस्तीन के हालात देख लें, इराक के देख लें, ईरान के देख लें, किसी भी मुसलमान मुल्क, किसी भी कंट्री के देख लें, तो वो क्या है कि वो मुसलमान करके एक टारगेट कर रहा है। हम कलमे के नाम पे बने थे, 78 साल हो गए हमें बने हुए, आज तक हमने क्या किया? एटम बम हमने बना लिए। क्या कर लिया एटम बम का? हम लोगों ने किसी मुसलमानों का साथ दे सके? मुस्लिम दुनिया की जो मुस्लिम उम्मा, उसकी नज़र पाकिस्तान पे, पाकिस्तान एटमी ताकत हमारे लिए कुछ करेगा? हम क्या उसके लिए क्या? हम कश्मीर के साथ आखिरी फौजी, आखिरी गोली उस चीज़ के साथ भी खड़े। आपने सुना होगा हमारे बयान, क्या हुआ उसके बाद? इतना अरसा हो गया कश्मीर की इतनी पुरानी हिस्ट्री है, और बाद कायदे आज़म के बाद कायदे आज़म की तरह कोई पाकिस्तानी पाकिस्तान में पैदा नहीं हुआ। हकीकत में किसी ने कुछ तरह की सोच नहीं रखी। कायदे आज़म का विजन था कि भाई कश्मीर हमारी शहर है, वो इस चीज़ को समझते थे कि यार वहाँ की जो मेजोरिटी है वो 90% मुस्लिम है, वो हमारा साथ देंगे, हम इनके साथ वो कर लेंगे। उसके बाद कोई ऐसा नहीं, जो भी आया पैसे के चक्कर में अपना खाना पीना, कोई किसी के उसमें नहीं सोचा। आप कश्मीर से है ना, आप कश्मीर से हैं, ये जो पाकिस्तान में नारा लगता है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, इस नारे पे आपकी क्या स्टेटमेंट? मैं इस नारे पे ही आपको स्टेट बताता हूँ, मेरी जगह आप हूँ, आप कश्मीरी हैं, आप कश्मीर के हवाले से देख लें। आपकी रियासत इस टाइम कोई बोले कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, हम लोगों के दिल दुखते हैं, क्यों नहीं दुखते? हमारे कश्मीर के लिए क्या किया गया? कुछ किया गया कश्मीर के लिए? जब आर्टिकल लगे, दूसरे सिस्टम हुए, भाई हम पाकिस्तानी है, जब आर्टिकल इंडिया ने खत्म कर दिए तो भाई हमें ट्रेनिंग दो, हम इंडिया से लड़े। मुस्लिम हमारे सहाबा-ए-किराम ने जंगें नहीं लड़ी। हम इस्लाम किस लिए? नाम के मुसलमान हैं, हमारे अंदर ईमान नहीं है। ये शिया सुन्नी फसाद जो दूसरे आगे पीछे वापी यार जितने भी फसाद में हमको डाला हुआ सिर्फ इसी बात पर डाला हुआ है कि हम लोगों के पास ईमान नहीं है, हम एक नहीं बन सकते। हम मुस्लिम कहने को मुस्लिम, आप लोग बॉर्डर के उस पार देखते हैं मकबूजा कश्मीर को, मकबूल बॉर्डर के उस पार देखते हैं या इस पार देखते हैं, वो हमारे बहन भाई है। हमारी एक हिस्ट्री बहुत क्या नजर आता है, कितनी डेवलपमेंट नजर आती है? क्योंकि हमने तो देखा है, हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि वहाँ पे बड़ी डेवलपमेंट हुई है। डेवलपमेंट के बारे में हम देखे ना देखे वो एक अलग बात है। अच्छा। बात ये है
कि पाकिस्तान और हम नहीं मेरी बात सुने जर्नल यार क्यों ना देखें, पाकिस्तान के हालात इंडिया के निस्बत इंतहाई खराब है। मैं तो उर्दू से बोलने लगा था, आपने चलो खराब बोल दिया। वो 5G पे पहुंच गए, वो 5G पे पहुंच गए, हमारा 4G नहीं ठीक चल रहा। इधर कोई छोटा सा इवेंट आता है, नेट सर्विस चली जाती है। कोई छोटा सा इवेंट आता है, इधर जो है पूरे पाकिस्तान में नेट जैम हो जाता है। इनसे अभी तक यहाँ के पाकिस्तान के हालात नहीं संभले, ये कश्मीर को मकबूजा कश्मीर को आजाद करेंगे। कौन करेगा मकबूजा कश्मीर को आजाद? इंडिया से भाई कह तो रहे हैं हमें ट्रेनिंग देना, हम जाके जहाद करते वो हैं। पाकिस्तान कश्मीरी पाकिस्तान में पहले उनसे पूछ लें कि आप कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का जो नारा लगता है, कश्मीरी पाकिस्तान में शामिल होना भी चाहते हैं या नहीं चाहते? यह तो हम लगा रहे हैं ना। हम बेसिकली जज्बाती कौम है, बातों वाली कौम है, जो है फैक्ट एंड फिगर पे बात करना चाहिए। हम इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। वो हमसे बहुत आगे हैं, वो 5G से भी आगे की लेवल की गेम कर रहे हैं। हम अभी तक 4G से भी नहीं निकल पा रहे। वो उनकी डेवलपमेंट हमसे ज्यादा है, करप्शन हर जगह पे है, वहाँ भी यहाँ भी। यहाँ तो सारे नमक हराम है। 40 साल तक आपने कुछ लोगों को यहाँ पे पनाह दे के रखी, आज वही आपको गालियां दे रहे हैं। अफगानियों की मिसाल आपके सामने है और अफगानियों ने ऐसा किया, लेकिन बात ये नहीं है। देखिए मैं इस वक्त बात करूँ डेवलपमेंट पे, जो फैक्ट बात है। आप मुझे बताएं आज़ाद कश्मीर में कितनी सहूलियात दी हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट ने? अरे आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कोई उस तरह से कोई सहूलियात नहीं दी है। मकबूजा कश्मीर क्यों आएगा पाकिस्तान के साथ? बात ये है कि हम फॉर एग्जांपल एक सिंपल सी एग्जांपल, एक बंदे के पास है 10 अरब, एक बंदे के पास है 1 करोड़, मुकाबला हो सकता है? बाद में मुझे आप ये बताएं, मुकाबला हो सकता है? 10 अरब एक बंदा लेके बैठा है, उसके साथ 1 करोड़ वाला बंदा, उसके तो वो तो एक समंदर में से पार्टी जवाब दे दे तो पाकिस्तान ये में है कि ना पाकिस्तानी कौम के अंदर ईमान बहुत है, पाकिस्तान के माशी निजाम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये गलत बात। मेरी पाकिस्तान की जो आपके असेंबली में बैठे हुए लोग हैं, आपका जरदारी है, नवाज शरीफ है, बहुत सारी दुनिया पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं कि सिर्फ आप यकीन माने कि इनमें से 10-15 लोग अपनी जायदाद का सिर्फ 15% पाकिस्तान को दे दें तो पाकिस्तान पे 1 रुपया कर्जा नहीं होगा, पाकिस्तान डेवलप होगा, पाकिस्तानी कौम एक होगी। शुरू करते हैं ना, हमसे शुरू करते हैं। मेरी बात सुनो, पाकिस्तान में 78 ईयर्स के अंदर आपको पता है सिर्फ एक तबके को बेवकूफ बनाया गया और वो है अवाम को बनाया। जो भी हुक्मरान है, आप अभी बार जरदारी और नवाज शरीफ की बात कर रहे हो, ओवरऑल जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स आए हैं, मुझे ये बताओ अवाम को क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। तो उनके पास इतने फंड्स हैं कि वो उसको लाइक वहाँ पे लगाएं, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर एक किस्म की जन्नत है दुनिया में, ऐसे ही है ना। तो वो उस पर पैसे लगा रहे हैं, वो इसलिए लगा रहे हैं कि उनको लग रहा है कि वहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा जम्मू कश्मीर वो इंडिया पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, ऐसा नहीं है। वहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं और हम उनको क्यों नहीं इतना पैसा लगा सकते? क्योंकि हमारे पास इतने फंड्स ही नहीं है कि हम अपने पाकिस्तान पे लगाए, तो हम वहाँ पे कैसे लगा सकते हैं? हम वहाँ पर भी नहीं लगा सकते, हम आज़ाद कश्मीर में भी नहीं लगा सकते हैं। अगर बात करते हैं हम तो फिर ऐसे खूनी जज्बाती हो जाते हैं कि जब जम्मू एंड कश्मीर की बात आती है हम कहते हैं कि भाई इससे ज़्यादा दुख तो हमें है ही नहीं कि कश्मीरियों पर इतना जुल्म हो रहा है। लेकिन जब आज़ाद कश्मीर की हालत हमने खस्ता कर दिया, अब तो आज़ाद कश्मीर भी कहते हैं कि हमें छोड़ो, हम इंडिया के साथ मिल जाएं जाके। नहीं, ऐसा तो नहीं कहते वो हम इंडिया के साथ मिलते हैं। लाइक उनका एक माइंडसेट है, वो कहते हैं हम एक अलहदा मुल्क बनाएं। वो ऐसा नहीं कहते कि हम इंडिया के साथ मिल रहे हैं, पाकिस्तान के साथ मिल रहे हैं। लाइक हमारी पाकिस्तानी आवाम तभी जागती है जब उनके ऊपर जुल्म हो रहा होता है। ये एक बहुत बड़ा इशू है और ये सिर्फ बातों तक जागते हैं। कुछ लोग हैं लाइक अब हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास इतना वो नहीं है कि हम उनको मतलब कुछ मदद कर सकें। अब आप रिसेंटली देख लें मस्जिद अल-अक्सा में क्या हो रहा है, मस्जिद अल-अक्सा में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। तो हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है हम उनको कुछ कर सकें। हम सिर्फ बातों में हम कर सकते हैं। हमें चाहिए कि हम एक ओवरऑल वर्ल्ड काउंसिल पे जाएं, हम वहाँ पे अपील करें कि ये मुसलमानों पे क्यों जुल्म हो रहा है, ये सब हमें करना चाहिए। लेकिन हम नहीं करते क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं, हमारे अपने मुल्क में इंस्टेबिलिटी है, तो हम आपस में लड़ने झगड़ने में मसरूफ़ हैं, तो इसलिए हम बहुत पीछे रह गए हैं। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन मेरा ये कि अगर हम बात करते हैं कि किसी प्रोफेशनल को उसी सेम डिपार्टमेंट में बैठाना जिसका वो एक्सपर्ट है। फॉर एग्जांपल अगर मैं नितिन गौडर की बात करती हूँ तो वो हाईवे एंड रोड मिनिस्टर है, यूनियन मिनिस्टर है और उनको उनके हिसाब के मुताबिक काम दिया गया। हम यहाँ पर लोगों को ऐसे डिपार्टमेंट से बैठा देते हैं जिनको कुछ अता पता होता कोई नहीं है और कोई अजीब सी उनकी इन्फॉर्मेशन आ रही होती है। हम भी हैरान होते हैं कि भाई इनको बिठाया ऐसे डिपार्टमेंट्स के अंदर। दोस्तों, कश्मीर में हिमालय को चीर कर बनाई गई भारतीय रेलवे की सबसे लंबी टनल अब बनकर तैयार हो गई है। दोस्तों, ये टनल को बनाने में करीब 1400 करोड़ रुपए का खर्चा आया है। प्रधानमंत्री मोदी ने देश की सबसे लंबी रेलवे सुरंग का 3 दिन पहले उद्घाटन कर दिया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने 2 इलेक्ट्रिक ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर इसकी शुरुआत भी की। उद्घाटन से पहले टनल से ट्रेन को दौड़ाकर ट्रायल भी किया गया था। इसमें से एक ट्रेन श्रीनगर से संगलदान तक और दूसरी संगलदान से श्रीनगर तक ट्रेन दौड़ेगी। दोस्तों, ये सुरंग की खासियत यह है
कि ये 48 किलोमीटर लंबे बनिहाल श्रीनगर संगलदान रेलवे रोड पर बनाई गई है। ये सुरंग करीब 13 किलोमीटर लंबी है और इसका नाम T15 रखा गया है और इस पूरे रेल लिंक पर 11 सुरंग है। आपको बता दें कि दोस्तों ये सुरंग बनाने में करीब 10 साल का समय लगा है। सुरंग के अंदर 375 मीटर लंबी इमरजेंसी सुरंग भी बनाई गई है जो आपातकालीन स्थिति में यात्रियों को बचाने का काम करेगी। आग लगने की स्थिति में सुरंग के दोनों किनारों पर पानी के पाइप भी लगाए गए हैं और हर 375 मीटर पर एक निकास दिया गया है। दोस्तों ये बेहतरीन और देश की सबसे लंबी सुरंग को देखकर पाकिस्तानियों के होश उड़ गए। अब पाकिस्तानियों ने यह मान लिया है कि अब कभी भी कश्मीर हमारा नहीं हो सकता। यहाँ तक कि अब POK भी धीरे धीरे करके रेत की तरह हमारे हाथों से निकल रहा है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।